मुझे बसाना। गीत कह रहा है क्या? अरे तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तो तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। शंभू भैया एकदम साधारण सा गीत है। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तो तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। आइए गीत दे रही हूँ भैया जी, सुनना आप लोग, और शंभू भैया आप भी सुनिएगा। अरे जल चर थल चर नभ चर सारे जीव बनाते। आप लोग बैठ जाएं। जलचर थलचर नभचर सारे जीव बनाते। कौन कौन? जलचर छलचर नभचर सारे जीव बनाते। हरि इच्छा से विधाता अरे सृष्टि गए रचाते। हरि इच्छा से विधाता सृष्टि रचा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो किया, लेकिन एक बात हो गई। क्या? अरे बुद्धि विवेक वाले ब्रह्मा जी ने, हाँ बुद्धि विवेक वाले इंसान को बना के देखा। बुद्धि विवेक वाले इंसान को बना के देखा। फिर एक काम कर दिया ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा ने बंद करके काया में डाल दी रेखा। इस काया में 3 जगह ब्रह्मा जी ने रेखाएं डाली हैं। एक रेखा होती है हथेली पर, हाथ की रेखा। एक रेखा होती है पांव में, पैरों के तलवों में होती है। और एक रेखा होती है मस्तक पर। तो लाइन कह रही है क्या? अरे बुद्धि विवेक वाले इंसान को बना के देखा। तो ब्रह्मा ने बंद करके काया में डाल दिए। एक टुकड़ा और सुनिए शंभू भैया। ब्रह्मा ने बंद करके काया में डाल दी रेखा। अब हाँ लक्ष्मण को समझा
रघुवीर का बुलाना। कानों में आवाज आई सीता जी के, हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो। और जब ऐसी आवाज सुनाई दी उनके कानों में तो के मारीच के कपट का कोई भेद खुलाना। नहीं समझ पाई कि मारीच के ही कपट का कोई राज है ये। और लक्ष्मण जी को जानने के लिए कह दिया कि जाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया किसी संकट में आ गए, जाओ जाकर के देखो। लखनलाल ने कहा भी माता, अरे वो जिनसे सारे देव दानव जिनकी कृपा से चलते हैं वो किसी संकट में आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन माता सीता के मन में तमाम प्रकार की बातें आई और उन्होंने लखनलाल को कह भी दिया। तो माता की ऐसी कटु बातें सुनकर के लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लेकिन लखनलाल गए तो, लेकिन कैसे गए? कैसे? हाँ लक्ष्मण को समझा रघुवीर का बुलाना, मारीच के कपट का कोई भेद था खुलाना। तो लखनलाल भी विचार कर रहे हैं कि आज तक फंसे धर्म संकट में, अरे फंसे धर्म संकट में कभी ऐसा समय न देखा। क्या बात? उन्होंने कभी ऐसा समय नहीं देखा था लखनलाल ने। तो फंसे धर्म संकट में कभी ऐसा समय न देखा। तो उन्होंने क्या किया कि दरवाजा, भाई साहब, दरवाजा बंद करके लक्ष्मण ने खींच दी रेखा। क्या बात? मतलब उस रेखा में कोई दरवाजा नहीं बनाया उन्होंने, उसमें कोई दरवाजा नहीं था। अगर दरवाजा होता तो दशानन उसी के रास्ते अंदर जाता। जब उसमें कोई दरवाजा ही नहीं बनाया तो माता सीता को मजबूरी में रेखा को पार करके आना पड़ा। तो फंसे धर्म संकट में कभी ऐसा समय न देखा। तो दरवाजा बंद करके लक्ष्मण ने खींच दिया। दरवाजा बंद करके लक्ष्मण ने खींच दिया। दरवाजा बंद करके लक्ष्मण ने खींच दिया। और ये हमारे बबलू भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का इसने हमारे लिए भी आया है। क्या बात? क्या बात? मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ बड़े भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ब्रह्मा ने काया में डाल दी रेखा, ये सतयुग की है। दरवाजा बंद करके लक्ष्मण ने खींच दी रेखा, ये त्रेता की। आइए द्वापर की बात देखें आप। आइए द्वापर में प्रवेश करते हैं। सुने आप लोग। अरे शिशुपाल नहीं संयम में, शिशुपाल अपने संयम को खो बैठा है। कर क्या रहा है? क्या? शिशुपाल न संयम में और दे गिरधरी को गाली। कन्हैया को एक के बाद एक कटु वचन कहता जा रहा है। तो अब शब्दों की असुर ने अरे लाइन बड़ी लगा ली। क्योंकि कन्हैया लाल वचनबद्ध थे अपनी बुआ से कि इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गलतियां माफ करूंगा। लेकिन बार बार एक के बाद एक गलती करता चला जा रहा है। अब शब्दों की लाइन लगा दी उसने, तो हुआ क्या? अरे लिख लिख गए वो करते, अरे लिख लिख करते गए हैं। कौन? भगवान कन्हैया। लिख लिख करते गए
अपशब्दों का लेखा। जब तक 100 नहीं हो गई कन्हैया ने अपना मुंह नहीं खोला और शिशुपाल लगातार एक के बाद एक गालियां देता रहा। तो हुआ क्या? अरे लिख लिख कर दे गए अपशब्दों का लेखा। और जब 100 पार हो गई तो अपना मुंह बंद करके, अपना मुंह बंद करके गए खींचते रेखा। 100 गलतियों पर रेखाएं खींचते गए कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। 100 पार तो हो जाए तो इसका पत्ता साफ करूं मैं। 100 पार हो जाए काम तमाम। अरे लिख लिख कर दे गए अपशब्दों का लेखा। तो अपना मुंह बंद करके और गए खींचते रेखा। अपना मुंह बंद करके गए खींचते रेखा। अपना मुंह बंद करके गए खींचते रेखा। एक आखिरी टुकड़ा और सुनिएगा भैया जी। आइए, एक गीत बढ़िया गाया है आपने। अब चूंकि आप गाएं भी क्यों ना बढ़िया, दादा राम सुरेश द्विवेदी जी की कलम मध्य प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश में धमाल मचा रही, वो कीर्तन छोड़ चुके हैं। उन्होंने कीर्तन से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी कलम मार कर रही है बबलू भैया। कुछ कलाकारों के माध्यम से, जैसे राखी आजाद जी हैं, बड़े भाई जेपी मंचला जी हैं, अजय विजय जी हैं, इनके माध्यम से कलम मार कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अब चूंकि ये पंक्तियां उनकी हैं, मनीषी कलाकार हैं, विद्वान कलाकार हैं, प्रयास कर रहा हो कुछ पंक्तियां बन जाएं। सुनिएगा, उन्होंने रेखा दिखाया है, कुछ हमें भी मिल रहा है। सुनिए। गीत कह रहा है, अरे तुम जो चले गए तो बिटिया, हमारे बड़े भाई है राम सुरेश दादा, बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका। ये प्रसंग राम जी वाला जो आपने गाया है, ये उनसे पूछ के आना किस पुस्तक में है बबलू भैया। ये जो राम जी बाली से कह रहे हैं, ये घटना थोड़ा सा पूछ लेना किस पुस्तक में है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में लिख देते हैं लोग। गजब हो गया, कीर्तन कपोल कल्पित बहुत हो गया है आज आप के समय। कैमरे की नजर में हैं। सुनिएगा, वैसे आपने जो द्रौपदी वाली बात टोकी है, ताकि आजाद जी कभी समय मिले, खैर अपने गुरु जी से आप पूछना। द्रौपदी 5 पांडवों का रक्त लिया करती हैं। एक विशेष बात बता रहा हूं, प्रतिदिन लिया करती है। एक दिन वो जाती है तो देखती क्या है कि एक पांडव शयन कक्ष में है ही नहीं। घटना बहुत बड़ी है, सुना देंगे आपको, पुस्तक के अनुसार है। चलिए खैर, उस विषय पे अभी नहीं जा रहा हूं, अभी आपके उत्तर पे आ रहा हूं। गीत कह रहा है आपका, अरे तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूंगा। तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूंगा। तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूंगा। आइए, आपने लिया है रेखा, कुछ बातें मुझे भी मिल रही हैं। दादा पांडे जी, प्रयास देखिएगा। तो धरती गगन रसातल, आप बता रहे हैं जलचर थलचर नभचर। तो धरती
गगन रसातल माने प्रबल सजाए, और ये त्रिदेव भी मां से 14 भुवन भी आए, 14 भुवन भी आए, 14 भुवन भी आए। तो 14 भुवन और तीनों देवताओं को मां ने प्रगटाया। माता का नाम है अष्टांगी। समझो सुनो, तो सुनिएगा नागेंद्र बाबू, प्रधानी अब नहीं रही। और ये एक अमूल्य आशीर्वाद आदरणीय माननीय दादा विनोद पांडे जी आपकी ओर से आया है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। राखी जी, पैसा वही चाहिए हमको जो पैसा फायदा करे, नुकसान दे धन का कोई मतलब नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं। ये पैसा हमको मिला है, आशीर्वाद है, प्रणाम है। ये मान लीजिए अतुलनीय धन है ये। और क्या? लेकिन कुछ लोग पैसा कभी कभी दूसरी स्थिति में दे जाते हैं। हम समझा रहे हैं बेटा, हर तरह का पैसा न लिया करो। सुनिएगा, कहना है तो धरती गगन रसातल माने प्रबल बनाए, तो ये त्रिदेव भी मां से 14 भुवन भी आए, 14 भुवन भी आए, 14 भुवन भी आए। मां ने कहा तीनों से हमसे शादी करो, लेकिन ब्रह्मा जी ने नकार दिया तो उन्हें भस्म कर दिया। भगवान विष्णु ने नकार दिया, उन्हें भस्म कर दिया। भोलेनाथ ने कहा विवाह करेंगे, लेकिन आपका जो तीसरा नेत्र है वो हमें दे दो, और हमारे दोनों भाइयों को जीवित करो। और तीसरी शर्त रखी, जरा सुनिएगा, सुने। तीसरी शर्त रखी भोलेनाथ ने कहा, तो शिव ने लिया नयन प्रभु, अरे शिव ने लिया नयन जब तुम मां से वचन उचारा। अम्मा आप 3 भागों में आ जाइए। तो आपकी पंक्ति कह रही है रेखा, और शंभू हलचल की पंक्ति कह रही है अरे शिव ने लिया नयन जब तुम मां से वचन उचारा, कि मैया आप 3 भागों में आइए। तो मां ने किया क्या? अरे उमा रमा ब्रह्माणी, कि उमा रमा ब्रह्माणी तीनों का रूप है धारा। उमा रमा ब्रह्माणी है तीनों का रूप धारा। उमा रमा ब्रह्माणी है तीनों रूप धारा। उमा रमा ब्रह्माणी है तीनों रूप धारा। धारा, अब जरा सुनिएगा, एक दूसरी धारा मिली। ये बात आ जाए तो इसलिए चाहूंगा, ये है कीर्तन। कहना है तो उत्तरी गगन से गंगा, तो उत्तरी गगन से गंगा ना थी किसी में क्षमता, और प्रबल वेग गंगा का थामे नहीं था थमता। और ये सत्य है आदरणीय राखी जी, अगर वो प्रबल वेग इस धरा पर आ जाता तो धरती का विनाश हो जाता, इतना प्रबल वेग था। तो सुनिएगा हुआ क्या? तो आकर है शिव ने धारा, अरे आकर जटा में धारा, तुम माने पुरखों को तारा, और तारण तरण करण को पहले रूप धारा, अरे तारण तरण करण को आई है गंगधारा। तारण तरण करण को अरे आई
एक टुकड़ा और देखिए। चूंकि बबलू भैया, अरे हम तो है, अरे हम तो है बलशाली, बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, क्योंकि आपने बात की है तो एक जवान ने, दादा, हिंदुस्तानी जवान ने पाकिस्तान के जवान से कहा सुन कि हम तो है बलशाली, जाने चप्पा चप्पा, और पाकिस्तानी तेरे है हिंदुस्तानी पप्पा, पूजा कि पाकिस्तानी तेरे हिंदुस्तानी अरे जय हिंद ही रहेगा, कि जय हिंद ही रहेगा, भारतवासिन का नारा। अब जरा देखिए, फिर धारा ला रहा हूं सुने कि जय हिंद ही रहेगा, भारतवासिन का नारा। और तुम जब जब लड़े हो हमसे, तब तब हमने है सुधार। तुम जब जब लड़े हो हमसे, तब तब हमने है सुधार। जब जब लड़े हो हमसे, तब तब हमने सुधार। जब जब लड़े हो हमसे, तब तब हमने सुधार। तुम जब जब रेखा एक लिए घूम रहे हो बिटिया रानी, अरे वो बड़े भाई, तुम छोटे भाई हैं। बिटिया रानी बड़ी सयानी। तुम जब जब लड़े हो हमसे, तब तब है हमने सुधार। तुम जब जब लड़े हो हमसे, तब तब हमने सुधार। तुम जब जब लड़े